नमस्कार साथियों, मैं दिलीप कुमार मेहता झारखंड रामगढ़ से। मैं एक पूरे भारत के जितने भी खास करके पीएससीएल से संबंधित जो लोग ग्रसित हैं, जो लोग परेशान हैं, जिनका न्याय का सुनावन होने के बाद भी उनको न्याय उनके दरवाजे तक नहीं पहुंच पा रही है, उनके लिए मैं एक सोच बनाया हूँ, एक संदेश बनाया हूँ, जो मैं देख रहा हूँ कि एक न्यूज़ चैनल है जिनका नाम है रिपब्लिक भारत, जिनके उस चैनल के एडिटर हैं श्री अर्णव गोस्वामी जी। मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती भी करता हूँ कि आप थोड़ा सा गंभीरता से हमारे इस मैटर को लीजिए। क्यों लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा इसमें स्वार्थ छुपा है, आप क्यों लीजिए मैं उसका कारण बता रहा हूं कि ये जो कंपनी के जो मेंबर्स, जो प्रमोटर एवं डायरेक्टर थे, वो लोग कितना सातिराना चाल चले हैं कि आज देखिए पूरे भारत के लोग न्याय सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया, सेबी को पारित हो गया, कमेटी गठन हो गई, फिर भी उसके दरवाजे तक उसका जो मतलब न्याय होना चाहिए, न्याय उसके दरवाजे तक नहीं पहुंची। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि ये एक रियल एस्टेट की एक कंपनी थी जिसकी शुरुआत 1983 में हुई थी, और बीच बीच में डायरेक्टर एवं प्रमोटर लोग मिल करके जो पहली रजिस्ट्रेशन कंपनी थी उस पर अगर किसी प्रकार की सेबी या सरकारी बोर्ड कुछ केस के चलते बाधित करते थे तो उससे फिर वो नाम बदल करके फिर दूसरी नाम परचेज कर लेते थे, आरओसी हो चाहे जहां से भी हो रजिस्ट्रेशन कर लेते थे। उसके बाद वो बोलते थे कि वो उसका केस हमने जीत लिया, अब हमारे ये है जो यहाँ निवेश करो और यहाँ से पैसे मिलेंगे। इस तरह के उन्होंने बहुत बार बदली किया, और अभी अंततः 22 अगस्त 2014 को जब पूर्णतः इन कंपनी के प्रमोटर्स एवं डायरेक्टर्स को ये लगने लगा अब कि मेरे पास बहुत बड़ा फंड तैयार हो गया है जिससे हमारा साथ पुश्ते खाएंगे तो हमें कुछ होने वाला नहीं है, या हमारे जो भी हमारे साथ देने वाले लोग हैं उनका कुछ ऐसा एसेट बन गया है जिसका हम गरीब लोग हमको पूछेगा भी तो हम उसको हमारे पास खोजेगा भी तो उसका प्रमाण नहीं मिल पाएगा। जब ऐसा उनको संदेह हो गया कि अब हम पूर्ण विश्वास हो गया कि ये हम अब हड़प सकते हैं, तो उन्होंने मिली जुली, चाहे अब इसमें जिनकी भी मिली भगत कहें, हम तो उतना ऐसा कोई सीबीआई का कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कि हम उतनी तह तक जान सके, लेकिन हुआ तो है फ्रॉड। उनको ऐसा लगा कि अब हम पब्लिक का पैसा हड़पने में सक्षम हो गए और कानूनी दावपेच से भी हम बाहर निकल सकते हैं, और हमारी कानून व्यवस्था को रखते हुए भी हमें कुछ कोई नहीं कर सकता है। ऐसी जब पूर्णतः उनको विश्वास हो गया, तब उन्होंने 22 अगस्त 2014 को सेबी द्वारा जो भी साठगांठ करी होगी और उसने बैन लगाया गया। उसके उपरांत 2 फरवरी 2016 को भी लोढ़ा कमेटी बनाई गई सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी इसको निर्णय दिए कि इसकी जो पीएससीएल के ग्राहकों से जो खरीदी गई संपत्ति है उसे बेच करके निवेशकों को पैसा दिया जाए। तो अब उसमें कहना और देखना यह है कि निर्मल सिंह भंगू ने ऐसा चाल चला है, ऐसा एक वर्कफार्मा तैयार किया, ऐसा इतने दिनों से वो ऐसा मतलब चक्रव्यूह रचा है कि पीएससीएल के नाम मात्र और मात्र 6135 संपत्ति, वो भी किसकी, जो 1983 से चली आ रही है, जिन नाम को परिवर्तन किया है उनके टोटल कंपनियों के नाम से 6135 है। तो इन सारी चीजों को जो है कि जो गोल मटोल किया है, और इसमें कौन कौन शामिल है, चाहे सरकारी विभाग के शामिल हो, चाहे कोई नक्सलवादी के लोग शामिल हो, या फिर मान लीजिए जो भी इस क्राइम को अंजाम देने के लिए जितने लोग भी शामिल हैं, तो इसका हम पूरा जो आरोप लगाते हैं वो आरोप हम लगाते हैं कंपनी के मतलब सीईओ ज्योति नारायण,
जिन्होंने 2011 में अपना स्टेटमेंट भी जारी किया था PACL के तरफ से। और इसके जो सर्वे सर्वा निर्मल सिंह भंगू जो अभी आपका भटिंडा जेल के बहाने IV हॉस्पिटल मोहाली में भर्ती है, जबकि उसे सरकारी हॉस्पिटल में होना चाहिए कानूनन। खैर उस पर उसकी एक कानून है कि वो अपना इलाज के लिए सब जगह ढूंढ सकता है, लेकिन लोगों के साथ जो फ्रॉड इन्होंने किया है, तो उस संबंध में मैंने एक अर्णव गोस्वामी जी को एक पत्र बनाया है, जो मैं पूरे भारत के उन पीड़ित साथियों से निवेदन करता हूं कि इस पत्र को पूरे भारत से अर्णव गोस्वामी को भेजें, ताकि उनको उनकी जो चैनल में हमने जो दृढ़ता देखी, उनकी आवाज का जो हमने बुलंदी देखी, तो हमें ऐसा कहीं महसूस हुआ और हम लोग कुछ झारखंड के वरिष्ठ सीनियर लोग बैठ के विचार किए, तो उनको एक हम लोगों ने एक निवेदन पत्र बनाया है, जिसका मैं शॉर्ट में थोड़ा उसका जो मोटो है वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। बाकी सभी लोगों को मैं व्हाट्सएप में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चाहे ग्रुपों में, सभी ग्रुपों में ये मैं PDF भेजने का काम करूंगा। 6 पेज का है, जो सभी भारत के जितने पीड़ित साथी हैं सबसे मैं निवेदन करता हूं कि ये पत्र को अर्णव गोस्वामी के एड्रेस में भेजने की कृपा करें। और बाद में हमारे जो शुभचिंतक हैं उनको मैं बोला गया है, उनके हमारे सोल्जर साथियों के माध्यम से, कि कुछ मेल का भी मैटर बना दीजिए सर, ताकि हम अर्णव गोस्वामी को मेल भी कर सकते हैं। तो साथी ये शॉर्ट में मैं कुछ ये जो पत्र बना है उसको मैं पढ़ता हूँ, और बाकी विशेष करके जो आपके पास PDF पहुंच जाएगी तो आप लोग पढ़ लेना, समझ में आए तो भेजना, ठीक है। इसमें हमारा जो जितने अभी राष्ट्रीय न्यूज चैनल हैं, जबकि इतने लोग परेशान हैं, फिर भी इतना गोल मटोल हुआ है, इतना जो लोग 6 साल से परेशान हैं और जिनके दरवाजे न्याय नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इस मैटर को बड़े जो नामी ग्रामी गिनाते हैं वो चैनल लोग नहीं उठा रहे हैं इस मैटर को। तो मैं एक नया जो है अभी अर्णव गोस्वामी जी, उनकी हौसला को मैं दाद देते हुए उनको नमस्कार करता हूं कि उन्होंने सच्चाई को उजागर करने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं उन्हीं के समर्पित ये पत्र जो है उनको मैं पढ़ता हूं शॉर्ट में। सेवा में रिपब्लिक भारत न्यूज चैनल, रिपब्लिक TV, ARG, कंट्रोलियर मीडिया असिस्टेंट न्यूज प्राइवेट लिमिटेड, उनका चैनल का ये नाम है। बॉम्बे डाइंग कंपाउंड, वर्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, भारत 400018। मोबाइल संख्या, साथियों मोबाइल संख्या आप अगर चाहें तो मैं एक एक करके बोल रहा हूं, आप लोग इनको लोड करके अपने सेव कर सकते हैं मोबाइल नंबर में। इनका मोबाइल नंबर है 912245121000। मोबाइल नंबर फिर से मैं बोलता हूं 912245121000। ईमेल आईडी इनका मैं बता रहा हूं साथियों, contact@republicworld.com, जो कि आपको PDF फाइल में भी मिल जाएगा। तो मैं अभी ये इसका विषय पढ़ता हूं सर, आप लोग थोड़ा गंभीरता से लीजिएगा। इसको मैं चाहता हूं कि भारत के हर एक पीड़ित साथी जो वास्तविक में जिनको ऐसा लग रहा है कि हम ठगे जा रहे हैं, हमारा मैटर को कहीं उजागर नहीं हो रहा है, तो मैं सभी लोग से ये पत्र अपने हाथों से भिजवाने का लिए, चाहे 5 लोग मिल ले, 10 लोग मिल ले और भिजवाएं। विषय में है सर, देश के भोले भाले 6,37,00,000 निवेशकों को के PACL लिमिटेड कंपनी द्वारा 5 लाख करोड़ रुपये के डकारने एवं देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने तथा देश के किसी भी संवैधानिक संस्था द्वारा जानकारी होते हुए भी उचित कदम नहीं उठाए जाने के विरुद्ध आवाज उठाने हेतु निवेदन पत्र। मतलब मेरा सब कुछ होने के बाद भी वो इसका कोई निवारण नहीं हो पा रहा है, इसके लिए उसको उस आवाज को उठाने के लिए हमने ये पत्र, या तो संवैधानिक संस्थाओं को भी हमने लगाया है, जो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं दिख रही है। तो मैं उसे निवेदन करता हूं फिर से,
महाशय सविनय निवेदन यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील 13301, 13394/2015 आदि के संबंध में पारित आदेश दिनांक 2 फरवरी 2016 के परिपालन हेतु निम्न निवेदन है कि सास नगर मोहाली पंजाब निवासी निर्मल सिंह भंगू नामक व्यक्ति ने अपने जैसे सातिर दिमाग वाले बेईमान के साथ मिलकर 1983 को पल्स ग्रीन फाइनेंस लिमिटेड नामक कंपनी की शुरुआत की, जिसका पंजीयन संख्या 5267 है। 1988-89 में सास नगर मोहाली पंजाब निवासी निर्मल सिंह भंगू नामक व्यक्ति ने कुछ अपने जैसे सातिर दिमाग वाले बेईमान के साथ मिलकर 1983 को पल्स जनरल फाइनेंस लिमिटेड नामक कंपनी की शुरुआत की, जिसका पंजीयन संख्या 5267। 1988-89 में इनका नाम बदलकर पल्स ग्रीन फॉरेस्ट लिमिटेड कर दिया। पुनः 1997-98 में बेईमानों ने पल्स ग्रीन फॉरेस्ट लिमिटेड का नाम बदलकर बीजीएफ लिमिटेड कर दिया। इसी बीच इन्होंने 13/2/1996 को एक और कंपनी गुरुवंत एग्रोटेक के नाम पर बनाकर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के कार्य विभाग एवं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जयपुर राजस्थान कानूनी अधिनियम 1996 के तहत पंजीकृत कराया, जिसका रजिस्ट्रेशन संख्या 17/011-57/376 वह कंपनी का कार्य व्यापार कोड 70। इसके पश्चात इन बेईमानों ने दिनांक 2/4/1996 के गुरुवंत एग्रोटेक लिमिटेड का नाम परिवर्तित कर पल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड कर दिया। इसके बाद फिर पल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड को पीएसएल इंडिया लिमिटेड कर दिया। पुनः एक बार 10/11/2011 को पीएसएल इंडिया लिमिटेड कर नाम बदलकर पीएससी लिमिटेड कर दिया। यानी कि इतने बार इन्होंने नाम को परिवर्तित किया है। इतना ही नहीं, इन बेईमानों ने विभिन्न सेल कंपनियां बनाकर रोजाना लाखों भोले भाले लोगों को भ्रमित कर 1983 से 2014 तक अरबों खरबों रुपये का जमा कराया। इस बीच कंपनी के केयर टेकर, हाउस पार्टनर एवं हाउस एसोसिएट, ब्रांच मैनेजर, कर्मचारी गण एवं टॉप सीनियरों द्वारा भोले भाले देश के नागरिकों को यह कहा जाता रहा कि आपके पैसे से कंपनी के नाम पर सस्ते दामों में जमीनें खरीदकर उसे विकसित कर किया जाएगा एवं विकसित जमीनों पर खेती कार्य किया जाएंगे, शहर बसाया जाएगा एवं बिजनेस किया जाएगा, जिससे कंपनी का लाभ होगा। विकसित जमीन ऊंचे दामों में बिकेगी। इससे आप निवेशकों को बैंक की अपेक्षा अधिक दर से एवं एक निश्चित समय अवधि के बाद पूर्ण चक्रवर्ती ब्याज सहित जमा रकम वापसी की जाएगी। परंतु इस बेईमानों ने निरंतर भोले भाले नागरिकों को भ्रमित कर उनके पैसों से कंपनी के बजाय देश विदेश में अपने व अपने रिश्तेदारों, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों, पति पत्नी, माता पिता, सास ससुर, चाचा चाची, फूफा फूफियों, मामा मामियों और मौसा मौसियों, भाइयों बहनों, साला सराजों, सालियों, साढ़ुओं, जेठा जेठानियों, देवर देवरानियों, बेटा बहुओं, बेटियों, जमाइयों, पोता पोतियों, नातिन नातनियों आदि के नाम पर सेल कंपनियां व ट्रस्ट बनाकर लगभग 3,34,000 से अधिक जमीनें, लगभग 5 लाख एकड़ से अधिक की संपत्तियां, हजारों गाड़ियां, लगभग 10 टन से अधिक सोना, 100 टन से अधिक चांदी, लगभग 5-5 हजार करोड़ से अधिक की एफडीआर, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स आदि खरीदकर एक दूसरे को जनरल पावर ऑफ अटर्नी देते रहे। कंपनी के सुरक्षा के संबंध में
सभी टॉप सीनियर मैनेजमेंट, ब्रांच मैनेजर एवं ऑफिस के कर्मचारी द्वारा यह कहा जाता था कि पल्स ग्रुप ऑफ कंपनी 1983 से बिना किसी रुकावट के रियल एस्टेट का ही कार्य बिजनेस कर रही है और इस बिजनेस में हानि की संभावना नहीं है। इस संबंध में तत्कालिक सीईओ ज्योति नारायण 2011 में टीवी चैनल पर आकर यह सफाई दिया कि जहां तक पीएससीएल का सवाल है, यह केवल और केवल रियल एस्टेट का ही बिजनेस करती है और आज के दिन में इसके पास 75,000 करोड़ की लैंड बैंक है। लेकिन 22/8/2014 को भारत के एक संवैधानिक संस्था भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी ने कंपनी के बिजनेस पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद कंपनी के निवेशकों को गुमराह करने के लिए एक दूसरी चाल चली और हाउस पार्टनर एवं हाउस एसोसिएट की सहायता से निवेशकों के हित में लड़ाई के नाम पर कई संगठन बना दी। ये संगठन निवेशकों को यह कहकर कंज्यूमर कोर्ट जाने से रोकते रहे कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, कंपनी बहुत मजबूत है और सारे निवेशकों को पूर्ण ब्याज सहित पैसा मिलेगा और कंपनी फिर से चालू होगी। अतः सेबी द्वारा लगाए गए प्रतिबंध पर भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुहर लगते हुए 2 फरवरी 2016 को गरीबों के पैसे से देश विदेश खरीदी गई समस्त संपत्तियों को बेचकर निवेशकों को पैसा लौटाने के लिए भारत के पूर्व न्यायाधीश माननीय श्री RM लोढ़ा जी को अध्यक्षता में कमेटी गठित करने का आदेश पारित किया गया। अब प्रश्न उठता है कि लोढ़ा कमेटी निवेशकों का पैसा क्यों दे रही है, क्यों नहीं दे रही है। इस संबंध में आप रिपब्लिक भारत न्यूज के संपादक महोदय श्री अर्णव गोस्वामी जी को यह जानकर आश्चर्य होगा कि कंपनी ने लोढ़ा कमेटी को केवल 11,706 करोड़ 96 लाख रुपए ही मात्र सौंपी। इसमें भी मात्र 1,500 करोड़ की संपत्ति ही कंपनी के नाम पर है, शेष संपत्तियां गायब हैं। इसी संपत्तियों को छिपाने के लिए कंपनी के विभिन्न संगठनों का सहारा ले रही है और यदि ये संपत्तियां लोढ़ा कमेटी के पास सुपुर्द कर दिया जाए तो सभी निवेशकों का पूर्ण ब्याज सहित भुगतान हो जाएगा। इतना ही नहीं, 21 एवं 22 अगस्त 2014 को केवल 1.5 दिन में ही सेबी द्वारा कंपनी के व्यवसाय को प्रतिबंध लगा किए जाने तक 400 ब्रांचों में मेगा बिजनेस चलाकर लगभग 15,000 करोड़ रुपए नगद ही जमा हुआ, जिसे इन बेईमानों ने गायब कर दिया। चूंकि इस भारी भरकम राशि से न तो कोई संपत्ति खरीदी गई और न तो इस नगद नारायण को बैंक में जमा किया गया, न तो निवेशकों को भुगतान किया गया, न कंपनी के किसी कर्मचारी को वेतन दिया गया और न ही किसी अभिकर्ता को कमीशन ही दी गई। इसकी पड़ताल के लिए देश के विभिन्न शहरों से सेबी में आरटीआई लगाई गई थी। आरटीआई के जवाब में सेबी ने जवाब दिया कि इसका हिसाब हमारे पास नहीं है। इस संबंध में YouTube के द जीरो चैनल में पिछले 2 वर्षों से प्रसारित हो रहा ये सारा पैसा आतंकवादी तक पहुंच गया और देश विरोधी गतिविधियों में लगाया गया। चैनल के ऑपरेटर का तो यह भी कहना है कि पीएससीएल के हाउस हेड गोपाल सिंह चावला हैं, जो एक आतंकवादी हैं और वह पाकिस्तान में रहता है। पीएससीएल की शुरुआत ही देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हुई थी। इसका प्रमाण भी जयपुर के जालूपुरा थाना में केस नंबर 249/18 मिल चुका है, जिसमें पल्स समूह की जमीनों पर मादक पदार्थों की उपज एवं तस्करी का रंगे हाथ कंटेनर पकड़ा गया है और उस पर जो धाराएं लगी है उसे आप महोदय स्वयं देख सकते हैं। यदि उसे इस ईमेल आईडी पर नोटिस जारी किया जाए तो कोर्ट में प्रमाणित करने के लिए भी तैयार है। अतः उसके ईमेल आईडी द जीरो चैनल, इनका 2 ईमेल आईडी है, पर है ई नोटिस जारी कर सत्यता की पुष्टि की जा सकती है। इन सारे तथ्यों को देश के विभिन्न शहरों में पिछले 2 वर्षों से देश के विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं को अवगत कराया जा रहा है।
कि लोकल पुलिस अधिकारी, ईडी, सीबीआई, एसएफआईओ, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, देश के सभी उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, एमसीए, लोकसभा अध्यक्ष, सेबी, ईडी, आरओसी, जयपुर के सभी मुख्यमंत्री, सभी एमपी के एवं तिहाड़ जेल, भटिंडा जेल आदि प्रमुख, लेकिन आज तक किसी की संवैधानिक संस्थाओं ने इतना दम नहीं दिखाया कि बेईमानों की संपत्ति को जब्त कर लोढ़ा कमेटी को सौंपा जाए या फिर जांच कराया जाए। अर्थात भारत की न्याय व्यवस्था एवं प्रशासनिक व्यवस्था कुछ भी करने में असमर्थ है। आखिर इन गरीब भोले भाले लोगों का क्या दोष था जिन्हें इस कदर फंसाया गया। अतः हम सभी देश के नागरिक रिपब्लिक भारत न्यूज के संपादक महोदय जी अर्णव गोस्वामी जी के से निवेदन करते हैं कि इन बेईमानों से देश के भोले भाले लोगों को न्याय दिलाने में देश की सुरक्षा हेतु अपने चैनल के माध्यम से आवाज उठाएं। चूंकि आप ही एक ऐसे शख्स हैं जो बेहिचक इस मुद्दे को उठा सकते हैं। 6 करोड़ से अधिक परिवार इससे प्रभावित है एवं न्याय की आस लगाए हुए हैं। चूंकि आप ही हैं जो किसी भी मुद्दे को तह तक पहुंचते हैं। अतः संपादक महोदय जी से पुनः निवेदन है कि इस मुद्दे को गंभीरता से उठाएं। इतनी बड़ी आवेदन को पढ़ने के लिए आप महोदय जी को कोटि कोटि धन्यवाद। यदि उपयुक्त दी गई जानकारी की पुष्टि के बाद प्रमाणित हो जाए कि इनकी भारी भरकम राशि का दुरुपयोग नहीं हुआ तो हमें भी कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कृपा प्रदान करें। उसके बाद निवेदक हैं और यहाँ नाम स्थान है और जितने साथी रहेंगे वो इसमें 4, 5, 10 जो भी हैं इसमें साइन करके और अर्णव गोस्वामी को भेजेंगे। और ज्यादा थोड़ा सा 1 मिनट और बात करना चाहता हूँ कि हम और आप समझें आखिर इतने दिनों से जो मामला चल रहा है, चाहे संगठन के लोग आवाज उठा रहे हैं, चाहे किसी भी संगठन के, आज तक ये नहीं खोल के बताया गया कि सेबी का क्या ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर है, उसमें कितनी संपत्तियां सौंपी गई हैं, उसका क्या दोष है, क्या चीज है ऐसा जो हमारा न्याय हमारे दरवाजे नहीं आ रही है। तो इन सारी चीजों का जो, जैसे कोई भी चीज का है, कहने का मतलब है कि हम जिसको दिए हैं, ठीक है, और उन्होंने सौंपा लोढ़ा कमेटी को, तो लोढ़ा कमेटी को तो हम नहीं जानते, लेकिन हमारा जहां अधिकार है कंपनी से पूछने का कि हमने जो निवेश किया, आपने रियल एस्टेट के नाम पर लिया पैसा, जैसा कि आपके बॉन्ड में भी लिखित है, तो हम डायरेक्ट कोशिश ये क्यों नहीं करते हैं कि हम कंपनी को पूछें कि भाई हमारा जो पैसा लिए हो और जो संपत्ति बनाए हो वो संपत्ति पूरा आपने लोढ़ा कमेटी को दिया है, तो हमें वो एक नोटिस जारी कर दे, चाहे नेशनलाइज अखबार में डाल दे, चाहे हमें वो चिट्ठी के माध्यम से जवाब दे, यानी किसी प्रकार से उसको आप प्रमाणित कर दें कि जितना निवेशक निवेश किए हैं उससे सारी संपत्तियां हमने ये खरीदी है, ये खरीदी है और ये सारा चीज हमने लोढ़ा कमेटी दी है, तब कहीं जाके हम लोढ़ा कमेटी को बोलेंगे तो वो फोर्स हो सकता है। अन्यथा वास्तविकता से अगर किनारे होकर हम बात करेंगे, इस सेबी को प्रेशर करेंगे, लोढ़ा को प्रेशर करेंगे, तो अन्यथा कभी ये काम नहीं बनेगा। और इसके बीच जो आपका कर्णधार बने हुए हैं संगठन के लोग, वो सिर्फ और सिर्फ इन बातों को जो मैंने बताया 11,706 करोड़ 96 लाख, वो चीज कभी नहीं बताया, आप लोग समझिए। तो ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं फिर से अर्णव गोस्वामी जी को विनती करता हूँ कि इस जो हमने जो निवेदन पत्र बनाया है सर, उसको आप गंभीरता से लीजिए। इसमें फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि 6 करोड़ 37 लाख लोग हैं, उससे हम पांच भी एक परिवार को मानते हैं तो 30 करोड़ जनता परेशान है। और 30 करोड़ में, और जो 30 करोड़ की संख्या है तो उसके अभी और 6 वर्ष इस पेंडिंग केस को हुए तो उसमें और भी संख्या बढ़ेगी, यानी कि 40 करोड़ लोग प्रभावित है। तो बहुत ही निंदनीय बात है कि न्याय मिलने के बाद भी इस भारत के आम पब्लिक को कुछ नहीं मिल रहा है। इसके लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं वक्त गवाता हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं बनाना चाहिए और मैं इस पत्र को
निवेदन करता हूं कि भारत के उन सभी पीड़ित साथी इस पत्र को एकदम तहे दिल से सोच करके, और जिन साथियों को और भी मीडिया चैनल से परिचय हो उनको भी ये पत्र अपने हिसाब से बना के भेजिए और इस मैटर को पूरे माहौल बना दीजिए पूरे भारत में, ताकि जिधर भी खुले चैनल वो यही दिखे। उन अपराधियों को हमें छोड़ना नहीं है। तो धन्यवाद साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।